Hello everyone, welcome to part 3 on accounting fundamentals. So today we'll be studying about all the accounting principles. So why do we need accounting principles? Okay, because think of them as rules of the game. Everyone follows same rules, makes things fair for all. People can trust the results and it is easy to compare different businesses. See, if everyone will follow different rule, will not be able to easily compare that. Okay, this year's profit is similar to last year's profit or not. Okay, because if we use different methods, if we use different principles on which we are calculating profit, or on which we are calculating cash, or on which even we are running the business, it becomes difficult. Okay, to ensure that how can we compare the businesses. Okay, so accounting principles ensure everyone records transactions in the same way. ठीक है, हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अगर सब लोग सेम रूल नहीं फॉलो करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंपनी बेटर कर रही है दूसरी कंपनी? ठीक है, हम ट्रस्ट कैसे कर पाए कि नहीं ये मेथड सही है जैसे इसने प्रॉफिट गिना है, या ये मेथड सही है जैसे इसने प्रॉफिट गिना है? ठीक है, और हम दो सिंपल बिजनेसेस को कंपेयर भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रिंसिपल्स का होना, फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है. ओके, तो पहला कंसेप्ट, द फर्स्ट कंसेप्ट हियर इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. व्हाट इट सेज इज बिजनेस एंड ओनर आर टू सेपरेट एंटिटीज. Like Ram's shop and Ram's personal life are different, meaning that the shop's money is not equal to Ram's personal money, or shop's expenses are not equal to Ram's home expenses. What is important for us as a business to do is to record only shop's transactions. तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस और ओनर दो अलग अलग एंटिटी हैं. ठीक है, राम की शॉप और राम की पर्सनल लाइफ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. जो धंधे में जो पैसा आ रहा है और राम का जो पर्सनल पैसा है वो दोनों इक्वल नहीं है, दोनों को हम अलग अलग ही गिनेंगे. जो खर्चे हैं शॉप के और राम के पर्सनल खर्चे वो भी दोनों अलग 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 हैं. ठीक है, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि हम बस शॉप के, हमारे धंधे के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करें और कुछ नहीं. ठीक है, सेकंड है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. टू ओनली रिकॉर्ड थिंग्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी. So if you buy furniture, or if you pay rent, or if you sell goods, okay, these things are such that there is a monetary value attached to it. Okay, there is a monetary term attached to it. Okay, like 50,000, 10,000, 25,000. So this we will record. What we don't record is owner is honest, but whether his honesty is worth 10,000 or 50,000, that we can't measure. It is difficult, it is impossible. Our workers are hardworking. How much hardworking in terms of monetary value can we measure them? No, it is very difficult. So we don't record them. That is money measurement concept. तो ये कंसेप्ट में ऐसा बोला जाता है कि हम वही चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे जो मनी के फॉर्म में, पैसों के फॉर्म में हम मेजर कर सकें. जैसे फर्नीचर खरीद रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, ये सब में हमें, ये सब चीज़ों को हम पैसों के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, इसलिए हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं. अब ओनर की ऑनेस्टी है या हार्ड वर्किंग वर्कर है, तो कैसे मेजर करें कि ये 1 लाख जितना हार्ड वर्किंग है या 5 लाख जितना ऑनेस्ट है? नहीं कर सकते, इसलिए हम वो रिकॉर्ड नहीं करते हैं. इसको मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बोलते हैं. ठीक है, कि हम वही रिकॉर्ड करेंगे जो मनी टर्म्स में मेजर कर सकें. थर्ड है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. ठीक है, कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. हम ऐसा मानते हैं कि बिजनेसेस लंबे समय तक चलते रहेंगे. वी अज्यूम बिजनेस विल नॉट क्लोज सडनली. बिजनेस तुरंत बंद नहीं हो जाएगा. नाउ व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट? बिकॉज we can buy furniture, okay, of worth 1 lakh or 2 lakh right now, but we can use it for multiple years, like 10 years or 15 years. Okay, there is no need to sell everything immediately, so that we can plan for future. तो ये कंसेप्ट में हम ऐसा बोलते हैं कि हम अभी हमारे धंधे को जल्दी बंद नहीं करने वाले. ठीक है, अगर हम फर्नीचर खरीद रहे हैं 1 लाख का, तो उसको 10-15 साल तक भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, उसको तुरंत बेचने की कोई ज़रूरत नहीं, हम फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं. सो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट सेज बिजनेसेस विल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो ये कंसेप्ट बोलता है कि हम ऐसा मान के चलेंगे कि हमारे बिजनेसेस लॉन्ग टाइम तक चलते रहेंगे. ओके,
Next is cost concept. Okay, cost concept says record assets there at their original purchase price. Like for example, okay, I bought land for 10 lakh rupees in 2020, and today the market value of that land price must be or would be around 15 lakhs. Okay, but what we record in our books is 10 lakhs only. So we'll record those assets on their original purchase price only, not on their market value. Okay, तो ये कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है कि हम अपने एसेट्स को उनके ओरिजिनल परचेस प्राइस पे ही रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मैं लैंड खरीद रहा हूँ 10 लाख का 2020 में, और आज उसकी मार्केट वैल्यू वो लैंड की शायद 15 लाख भी हो, 8 लाख भी हो, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। पर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे 10 लाख पे ही, जो उसकी ओरिजिनल परचेस प्राइस थी उस पे ही हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो ये है कॉस्ट कंसेप्ट, दैट इज व्हाट कॉस्ट कंसेप्ट सेज। Now, next is accrual concept. Accrual concept says that record when it happens, not when cash is received or paid. For example, we sold goods worth 50,000 on 15th March. Now the customer says that they will pay later, like on 15th April. Okay, but what we need to do is that record that sale in March itself when it was sold, because we have already sold our goods. The customer might pay later, but we have sold in on 15 March, then we'll record at that time only. ठीक है, तो एक्रियल कंसेप्ट ये बोलता है कि जब वो सेल हो गए, जैसे मैंने कस्टमर को 50,000 के गुड्स बेच दिए 15 मार्च को, ठीक है, कस्टमर बोल रहा है कि मैं 15 अप्रैल को पे करूँगा, पर हमारे गुड्स तो 15 मार्च को ऑलरेडी चले गए थे, तो हम उनको तभी ही रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है, मार्च में ही उसको रिकॉर्ड कर देंगे, कस्टमर पैसे बाद में दे या ना दे। ओके, लास्ट इज कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, to use the same methods year after year. So it says don't keep changing how you record things. So for example, you are recording profit. I mean, the method that you are using to calculate profit or cash flow or anything in 2025 must be the same as 2024, as 2023, and use the same in 2026, so that it is easy for us to compare this year's profit with last year's profit. Okay, that is what consistency concept says. तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट यही बोलते हैं कि आप सेम मेथड यूज़ करो हर साल, 2024 में जो यूज़ की वही 25 में और 26 में, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, अगर आप सेम मेथड यूज़ कर रहे हो, आप चेंज नहीं करते मेथड, तो आपके लिए ही ईजी हो जाएगा, ठीक है, इस साल के प्रॉफिट को पिछले साल के प्रॉफिट से कंपेयर करना या आगे के साल से प्रॉफिट से कंपेयर करना, ठीक है। तो ये सब कंसेप्ट है, दिस वर ऑल द कंसेप्ट इन स्टार्ट। ओके, थैंक यू, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, okay, if you are able to understand these concepts, do like, share and subscribe, and comment if you like the video. Thank you.